पहाड़ियों और खिलते घास के मैदानों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में दो भाई बहन लिली और ओलिवर रहते थे। वे पूरे गांव में अपने अटूट बंधन और सौहार्दपूर्ण सौहार्द के लिए जाने जाते थे। बड़ी बहन लिली दयालु थी और उसका हृदय दयालुता से भरा था, जबकि ओलिवर उसका छोटा भाई साहसी था और हमेशा अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहता था। छोटी उम्र से ही लिली ने एक रक्षक की भूमिका निभानी शुरू कर दी। वह अक्सर ओलिवर को जंगल के रास्ते ले जाती थी और उसे जादुई प्राणियों और छिपे खजानों की मनमोहक कहानियां सुनाती थी। उनके दिन हंसी मजाक से भरे हुए थे। जब उन्होंने गुप्त किले बनाए, पेड़ों पर चढ़े और अपने घर को सजाने वाले जंगली फूल चुने। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी रुचियां अलग अलग होने लगी। लिली को पेंटिंग का शौक था। उसका कमरा एक कला स्टूडियो बन गया, जो उसकी जीवंत भावना को प्रतिबिंबित करने वाले रंगों से भरा हुआ था। दूसरी ओर ओलिवर को किताबों में सांत्वना मिली। वह साहसिक उपन्यासों की दुनिया में गायब हो जाता था, दूरदराज के देशों और साहसी पलायन के सपने देखता था। समय के साथ उनके मतभेदों ने उनके बीच दूरियां पैदा करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर बहसें अधिक होने लगी और एक समय अविभाज्य जोड़ी अब अलग होती दिख रही थी। लिली को लगा कि ओलिवर अपनी किताबों में इतना डूबा हुआ है कि वह उन साझा अनुभवों को नजरअंदाज कर रहा है जिन्हें वे संजोकर रखते थे। बदले में ओलिवर ने सोचा कि लिली अपनी कला में बहुत अधिक खोई हुई थी और अपने गांव से परे के उत्साह को देखने में असफल रही। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, एक अप्रत्याशित घटना ने उनकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। गांव में एक भयंकर तूफान आया और अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। उनके बचपन का घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और जो कुछ खो गया था उसे फिर से बनाने में मदद करने के लिए पूरा गांव एक साथ आया। साथ साथ काम करने के लिए मजबूर लिली और ओलिवर को जल्द ही एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के जीवन में कितनी कमी महसूस कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने घर की मरम्मत के लिए एक साथ काम किया, उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपने व्यक्तिगत अनुभवों की कहानियां साझा करना शुरू कर दिया। लिली ने पेंटिंग की खुशी और कैनवास पर रंगों के नाचने के तरीके का वर्णन किया, जबकि ओलिवर ने उन रोमांचक कारनामों के बारे में बताया जिनके बारे में उसने पढ़ा था और कैसे उन्होंने उसकी कल्पना को प्रज्वलित किया था। धीरे धीरे उनकी गलतफहमियां दूर हो गई। उनकी जगह एक दूसरे के प्रति समझ और सराहना की नई भावना आई। न केवल उनके घर बल्कि उनके रिश्ते के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया ने उन्हें पहले से कहीं अधिक करीब ला दिया। उन्होंने पाया कि उनके मतभेद उन्हें अलग करने का कारण नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से सीखने के अवसर थे। लिली ने ओलिवर को जीवन के कैनवास पर रंग मिलाना सिखाया और ओलिवर ने लिली को दिखाया कि उनकी रोजमर्रा की दुनिया को कहानियों के जादू से कैसे भरा जाए। जब तक घर बहाल हुआ, उनका बंधन अटूट हो गया था। उनका गांव उस सुंदर भित्तिचित्र से आश्चर्यचकित था जिसे उन्होंने एक साथ मिलकर दीवारों में से एक पर चित्रित किया था, जो उनके मेलमिलाप और भाई बहन के प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण है। लिली और ओलिवर एक गतिशील जोड़ी बन गए थे, जो एक दूसरे की ताकत के पूरक थे और एक दूसरे के जुनून को अपना रहे थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनकी कहानी गांव के सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई और उन्हें याद दिलाया कि सबसे मजबूत बंधन भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन समझ और प्रयास से मजबूत बन सकते हैं। लिली और ओलिवर ने एक साथ जीवन की खोज जारी रखी, हाथ में हाथ डाले, एकजुटता की भावना को जीवित रखते हुए अपनी कहानियां बनाई, जिसने शुरुआत से ही उनकी यात्रा को परिभाषित किया था।